दोस्तों, ये है कुर्द मुस्लिम। वे लोग जो कुर्द समुदाय से आते हैं और एक समय इस्लामी धर्म का विरोध करते थे। ये विश्व की वो रहस्यमय जनजाति है जो लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। ये लोग कुर्दिस्तान में रहते हैं, लेकिन जब आप इन लोगों को करीब से देखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके रीति रिवाज और उनके तौर तरीके वैदिक हिंदू समाज से मिलते जुलते लगेंगे। लेकिन है ये इस्लामिक देश के वासी। जानकर आपको हैरानी होगी कि ये लोग चोरी छुपे अग्नि की पूजा करते हैं और कहा तो ये भी जाता है कि इनका इतिहास मूर्ति पूजा से भी जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, कुर्दी समाज जिस जगह में रहता है उसे कुर्दिस्तान कहते हैं। दरअसल ये कोई देश नहीं है बल्कि एक क्षेत्र है। कुर्द लोग मुख्य रूप से मध्य पूर्व के कुछ देशों तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में रहते हैं और जिस एरिया में ये रहते हैं उसे ही कुर्दिस्तान कहते हैं। ये इनका खुद का दिया हुआ नाम है, लेकिन विश्व के किसी भी देश ने इनको मान्यता नहीं दी है। लेकिन ये अपने इस एरिया को अपना देश मानते हैं। इनकी अपनी अलग भाषा है जिसे ये कुर्दी कहते हैं और उनकी संस्कृति भी मुस्लिम समाज से हटकर है। कुछ लोगों का मानना है कि कुर्दों की उत्पत्ति आर्यन से हुई और भारत के आर्यों से इनकी समानता देखते हैं। क्योंकि आर्य सभ्यता भारत और ईरान दोनों में फैली थी, इसलिए कुछ लोग कुर्दों को भी आर्यों से जोड़ते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि कुर्द कभी हिंदू थे या वे हिंदू संस्कृति का हिस्सा रहे। लेकिन ये बात भी जरूर है कि उनकी संस्कृति पर भारत का प्रभाव जरूर नजर आता है। दरअसल जब इनके देश में इस्लाम का प्रवेश होने लगा तो इन्होंने विरोध किया और तभी से ही ये इस्लामी देशों की आंख में चुभने लगे। मजबूरियों के कारण इन्होंने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल तो कर लिया, लेकिन संस्कृति और सभ्यता को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि आप इनके त्योहारों में वैदिक हिंदू की झलक जरूर देखेंगे। कुर्दों का सबसे बड़ा त्योहार नवरोज होता है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। इस त्योहार में आग जलाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये आग प्रकाश, आजादी और बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाती है। लेकिन ये किसी धार्मिक पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। वैसे दोस्तों, तुर्की के पहाड़ी इलाकों में और सीमाओं में, साथ ही इराक, सीरिया, ईरान और अर्मेनिया में ये कुर्द समुदाय मिलता है। इनकी संख्या करीब 3.5 से 4 करोड़ के बीच है। ये मध्य पूर्व में चौथे सबसे बड़े जातीय समूह है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनका अपना देश नहीं है। हाल के दशक में कुर्दों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ा है। ये तुर्की में अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। सीरिया और इराक में अपनी अहम भूमिका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये इस्लामिक स्टेट का प्रतिरोध भी करते हैं। कुर्द मेसोपोटामिया के मैदान और पर्वतीय इलाकों के मूल निवासी कहे जाते हैं। भाषा कुर्दी, संस्कृत और फारसी की तरह इंडो ईरानी है, इसलिए इसे आर्य भाषा परिवार से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक रूप से कुर्दों के पूर्वज उन्हीं प्राचीन आर्य जनजातियों में से एक थे जो भारत, ईरान और अन्य क्षेत्रों में फैले थे। इस्लामी आक्रमण के दौरान कुर्दों को अक्सर उत्पीड़न से बचने के लिए इस्लाम अपनाने और अन्य क्षेत्रों में भागने के लिए मजबूर किया गया। इस्लामी प्रभाव इन पर भी आया, लेकिन आर्य संस्कृति ये छोड़ नहीं पाए। 20वीं सदी की शुरुआत में कुर्दों ने अलग देश बनाने की पहल शुरू कर दी। सामान्य तौर पर कुर्दिस्तान बनने की बात कही जाने लगी। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद पश्चिमी सहयोगी देशों ने 1920 में संधि कर कुर्दों के लिए अलग देश बनाने की बात कही। 1923 में तुर्की के नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने इस संधि को खारिज कर दिया। तुर्की की सेना ने 1920 और 1930 के दशक में कुर्दिश उभार को कुचल दिया। जब लुसान संधि के तहत आधुनिक तुर्की की सरहद खींची गई तो कुर्दों के लिए अलग देश की उम्मीद पर 3 साल में ही पानी फिर गया। इसमें कुर्दों के लिए अलग देश का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। अलग अलग देशों में अल्पसंख्यक का दर्जा जरूर मिला। पिछले 80 सालों में जब भी कुर्दों ने अलग देश की मांग के लिए आंदोलन छेड़ा तो बर्बरता से उसे कुचल दिया गया। राजनीतिक दमन के अलावा कुर्दों ने सांस्कृतिक दमन का भी सामना किया। तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में जबरन उन्हें गैर धर्म को अपनाने के लिए प्रेशराइज किया गया। अभियान चलाए गए। कुर्दों को सार्वजनिक रूप से कुर्द भाषा बोलने से मना किया गया। अगर उन्हें नौकरी चाहिए या अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना है तो उन्हें अपना नाम बदलकर स्थानीय जाति का नाम रखना पड़ता था।
उनकी किताबें, उनका म्यूजिक, उनके कपड़े प्रतिबंधित कर दिए गए। अगर अधिकारियों ने उनके घरों की तलाशी ली और उन्हें कुर्द भाषा की कोई चीज मिल गई तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और कई लोगों को जेल में डाला भी गया। कुर्दों का एक ऐतिहासिक सपना रहा दोस्तों, उनके लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र कुर्दिस्तान बने, बस यही सपना वो देखते रहे। दोस्तों, सितंबर 2017 में इराकी कुर्दिस्तान में आजादी के लिए एक वोटिंग हुई थी जिसमें 92% लोगों ने अलग देश की मांग की थी। इस जनमत संग्रह को इराक की सरकार ने असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया था। इसके बाद इराक ने कुर्द क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात कर दिए थे, जिसके बाद इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा रहा था। अमेरिका ने उत्तर पूर्वी सीरिया में आईएस को खत्म करने के लिए YPG की मदद ली थी और इस कुर्द संगठन को लगा दिया था। उसके स्वायत्त देश का सपना जल्द पूरा हो जाएगा, ये बताया था। अमेरिका ने YPG के पैसे और हथियारों से मदद की और संगठन ने आईएस को हराने में बड़ी भूमिका भी निभाई। तो वहीं YPG के साथ सुरक्षा अभियान चलाने पर तुर्की अमेरिका से नाराज हो गया था और अमेरिका ने तुर्की को सिर्फ एक इलाके में सुरक्षा अभियान चलाने की अनुमति दी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कभी कुर्दिस्तान बन पाएगा? नहीं दोस्तों, कुर्दिस्तान की जंग कभी मूर्त रूप ले पाएगी या नहीं, ये तो एक सवाल है। इस पर कुछ कहना अभी बहुत जल्दी बहुत कुछ कहने जैसा होगा। सबके दिमाग में कुर्दिस्तान होने की चाह जरूर है, लेकिन ये पूरा होगा या नहीं, ये नहीं पता। अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं बन पाई है जो इस सपने को साकार करे। कहा तो ये भी जा रहा है कि PKK जैसा संगठन अब हथियार डाल चुका है। इसके अलावा हर एक देश में इनके कई संगठन हैं और हर नेता के बीच मतभेद भी दिखते हैं। कुर्दों की संस्कृति में भी अंतर आ गया है। भाषा सबकी एक जरूर हो गई है, लेकिन यहाँ पर कई अलग अलग धर्मों के संगठन भी हो गए हैं। सीरिया में अगर स्वायत्त क्षेत्र बन जाता तो शायद उम्मीद की जा सकती थी कि एक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो सकता था। अब तुर्की की सेना सीरिया में जाएगी, वो वहां कार्रवाई करेगी। फिलहाल कुर्दों को लेकर कोई बड़ा संगठन बन पाएगा या नहीं, कुर्दिस्तान बन पाएगा कि नहीं, ये कहना आसान नहीं होगा।